आज हम लोग लगातार प्राकृत संख्या के योग एवं उनके वर्गों का योग तथा उनके घनों का योग एवं उनके औसत निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लगातार प्राकृत संख्या के योग निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको 1 से 10 तक के प्राकृत संख्या का योग निकालना कैसे सीखते हैं, देखिए। तो सबसे पहले यदि हमको 1 से 10 तक के संख्याओं का योग निकालना है तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसा ही चलते चलते ये तो +10, इनका हमको योग निकालना। तो इसको निकालने के लिए सबसे साधारण फार्मूला है, तो इसको हम फार्मूला को लगा देंगे n × n + 1 / 2। n बराबर होता है अंतिम संख्या, अर्थात हमको 10 तक के निकालना हो तो हम n बराबर 10 लिखेंगे, 20 तक के निकालना हो तो n बराबर 20 लिखेंगे, 100 तक के निकालना हो तो n बराबर 100 लिखेंगे। तो हम 10 तक के निकालना है तो हम लिखेंगे n बराबर 10। तो जहाँ n है वहाँ 10 बैठा देंगे, तो लिखेंगे 10 × 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11/2 है तो 2। अब 2 से इसको भाग देंगे तो 5 दूना 10 कट जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे 11×5 = 55। अर्थात हमारा आंसर आ गया 1 से 10 तक के प्राकृत संख्या का योग 55 है। अब हम लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना सीखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, इसको निकालते हैं, इसको लिखा जाता है सबसे पहले ऐसे। जैसे मान लीजिए हमको वर्गों का 1 से 10 तक निकालना है तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसा ही हमको निकालना है 10 का वर्ग। तो इसको निकालने के लिए हमको सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे। तो इसको फार्मूला है n × n + 1, फिर लिखेंगे 2n + 1 / 6। अब हम इसको 6 से भाग देंगे, अर्थात इसमें भी n बराबर 6, अर्थात n बराबर अंतिम संख्या होता है। तो इसमें हम 10 तक के निकालना है तो हम 10 लिखेंगे, तो यहाँ जहाँ n है वहाँ 10 बैठा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 10 × 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। फिर लिखेंगे 2 में हम 10 से गुना करें, 10 दूना 20, इसका मतलब ही गुना होता है तो इसको गुना देंगे तो भी हो जाएगा 20। अब 20 में हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। अब बटा 6 है तो लिख देंगे 6, इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम देखेंगे कोष्ठ का मतलब गुना होता है, अर्थात 10 × 11 × 21 / 6। अब इसको गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 × 6 है, इसको काटेंगे 2 × 5 = 10। फिर 3 से हम इसको काट देंगे तो 7 × 21 ही कट जाएगा। फिर हम इसको अब गुना कर देंगे तो 11 × 7 = 77, 77 × 5 होता है 300। गुना कर देते हैं तो 77 में हम 77 × 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 5 = 35, 3 38, 77 × 5 होता है 385। समझे? अब यह हमारा आंसर हो गया। अब हम लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि लगातार प्राकृत संख्या का घनों का योग कैसे निकाला जाता है। घन का मतलब होता है क्यूब, अर्थात हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रश्न ऐसे रहता है कि 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन, ऐसा ही आपको मिलेगा प्लस 10 का घन। अब इसको आपको वर्ग घन करके और इसको जोड़ के आपको लिखना है। तो इसको निकालने के लिए हमको साधारण एक फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला है मध्यम कोष्ठ, लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे n × n + 1, फिर हो गया अब /2, और फिर लिखेंगे मध्यम कोष्ठ है तो मध्यम कोष्ठ, इसको बंद कर देंगे और तब इसका स्क्वायर कर देंगे, अर्थात इसमें भी हम n बराबर अंतिम संख्या मानते हैं। तो हम लिखेंगे n बराबर 10 है तो लिखेंगे 10 तक का हमको निकालना है तो 10 लिखेंगे। फिर 10 में हम 1 जोड़ देंगे तो 11/2 है तो 2। अब इसको मध्यम कोष्ठ से नीचा होता है छोटी कोष्ठ, तो छोटी कोष्ठ लिख देंगे। अब 2 है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, हो गया। फिर हम इसको
काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10। अब इसको हम गुना कर देंगे तो 11 5 होगा 55। अब हमको 55 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें हम गुना का एक नियम लगा देते हैं। 55 गुने 55, जब दोनों तरफ संख्या एवं अंक सेम हो तो इसके जो दहाई अंक है तो दहाई अंक के पहला में हम 1 जोड़ देंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसको हम साइड दे देंगे 5 के 5, तो 5 छक हो जाएगा 30, और जो इकाई वाला अंक है उसको आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50 25। अर्थात हमारा यह आंसर आ गया 1 से लगातार 10 तक के प्राकृत संख्या का घनों का योग 3025 है। अब हम देखेंगे प्राकृत संख्या के योग का औसत कैसे निकाला जाता है। औसत का शाब्दिक अर्थ होता है कि कुल योग में कुल संख्या से भाग देने पर औसत निकलता है। तो औसत निकालने के लिए हम सबसे पहले प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्राकृत संख्या का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हमको यदि मान लीजिए हम मानेंगे कि कुल संख्या का योग है, अब इसको हम संख्या का योग है 100 गो है तो हम इसको कुल संख्या से भाग देंगे, अर्थात n बराबर संख्या 100 है तो हम n से भाग देंगे तो यह n कट जाएगा। अर्थात इसका सीधा फार्मूला आ गया कि n प्लस 1 बटे 2। तो हम लिख देंगे 100, तो 100 बराबर n है तो अर्थात हम लिखेंगे 100 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 101। 101 को हम जब 2 भाग में बांटेंगे अर्थात 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 50.5 आंसर। अब देखेंगे कि ऐसे बना सकते हैं आप, और नहीं तो इसमें हम बैठा भी सकते हैं फार्मूला के अनुसार। तो यहाँ देखिए n बराबर हम अंतिम संख्या माने हैं 100, तो हमारा 100 हो गया। फिर हम इंटू गुना, फिर हम देखेंगे 100 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 101। अब बटे लिखेंगे 2। हमको औसत निकालना है तो फिर हम अंतिम जितना संख्या से भाग देंगे अर्थात 100 से भाग देंगे तो इस 100 से पूरा 100 कट जाएगा। अब बच गया फिर हमारा कति, तो 101 बटे 2। फिर हम इसको भाग देंगे तो इतना ही आएगा 50.5 आंसर। यही आपका आंसर है।